हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखें और बताए हुए क्वेश्चन को सीखें। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी टोकरी में रखे हुए फल प्रत्येक मिनट में 2 गुना हो जाता है। यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन में प्रत्येक मिनट में 2 गुना हो जाता है तथा 30 मिनट में भर जाता है। तो कह रहा है कि 1/2 मतलब आधा टोकरी भरने में कितना समय लगेगा, और इसी में क्वेश्चन है कि 1/4 है, 1/4 मतलब 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ समझना है 30 मिनट में फुल हो जाता है और प्रत्येक मिनट 2 गुना होता है। तो कहने का मतलब कि 30वां मिनट में यह फुल हुआ, तो ठीक इसके 1 मिनट पहले यानी 29 मिनट जो होगा उस समय तो यह 1/2 आधा ही होगा, हाफ ही होगा, क्योंकि 1 मिनट बाद दुगना हो जाता है। तो 29 के बाद जब 30 हुआ तो यह आधा से फुल हो गया। तो यह पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 29 मिनट में यह 1/2 मतलब आधा हो गया। अब कह रहा है कि 1/4, तो 1 मिनट यदि और माइनस कर दे 28वां मिनट, तो यह आधा के भी आधा हो जाएगा, मतलब 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 28 मिनट में भरेगा और आधा 29 मिनट में भरेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम्मेलन में 10 व्यक्ति ने प्रत्येक एक बार हाथ मिलाया। जितने भी व्यक्ति थे एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया, तो हाथों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका सबसे बेहतरीन तरीका है, जब भी एग्जाम में हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आए तो उसका सूत्र होता है n × n-1/2। तो यहाँ पे जो आदमी का संख्या होगा वह n का मान होता है। तो यहाँ पे आदमी हुआ 10, तो यहाँ पे n का मान कर देंगे 10 और यहाँ 10 - 1/2 यानी हो गया 10 × 9/2। यह इससे कट जाएगा 5 बार में, तो हो जाएगा 45। यही इसका आंसर हुआ। जब भी एग्जाम में यह क्वेश्चन हो, हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन हो, तो उसमें n × n-1/2 सूत्र लगाकर बना देंगे। अब इसमें एक बात और है क्वेश्चन में, यदि एक बार आते और एक बार जाते, जब भी क्वेश्चन में आने और जाने दोनों का दिया रहे या 2 बार हाथ मिलाने की बात कहे, तो उस स्थिति में जो मान मेरा एक बार का आएगा उसमें केवल 2 से गुना कर देंगे, तो वह हो जाएगा और आते और जाते का, यानी 2 बार हाथ मिलाने पे कुल 90 हाथों की संख्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों उपहार की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों याद रखना है कि जब हाथ मिलाने की संख्या निकालने के लिए कहता है तो उस स्थिति में सूत्र हम बताए हैं n × n-1/2। लेकिन जब उपहारों की संख्या ज्ञात करना हो, किसी पार्टी में हर एक बच्चा एक दूसरे को उपहार दिया हो, उसमें उपहार की संख्या ज्ञात करना हो, तो केवल इस सूत्र का जो बटा में 2 है इसको हटा देंगे, तो केवल फ्रेश सूत्र बचा n × n-1। यह हुआ उपहार की संख्या निकालने के लिए, और यदि बटा में 2 लिख दें तो यह हो जाएगा हाथ की संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ पे तो हमको उपहार निकालना है, तो केवल यह सूत्र लगाएंगे। तो n का मान हो गया 10, क्योंकि 10 बच्चा है, और यहाँ 10 - 1, तो यहाँ हो गया 10 × 9 = 90। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ भी दोस्तों क्वेश्चन में उपहार से संबंधित है। कह रहा है कि एक पार्टी में हर किसी को एक उपहार दिया। यदि उपहारों की संख्या 210 हो तो व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आदमी की संख्या नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है उपहार की संख्या। फिर भी यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, तो n × n-1, क्योंकि यही उपहार की संख्या निकालने का सूत्र होता है। अब आदमी नहीं है तो छोड़ दिए, यह उपहारों की संख्या होता है सूत्र। तो उपहार की संख्या ऑलरेडी हमको 210 दिया हुआ है, तो बराबर हम 210 कर दिए। अब इसका यदि कैलकुलेशन करेंगे तो n² - n = 210 हुआ। इसको एक तरफ कर देंगे तो n² - n - 210 = 0 हो गया। यदि अब इसका फैक्टर निकालेंगे तब जाके n का मान आएगा 15।
यानी 15 हुआ उपहारों की व्यक्ति की संख्या। अब है क्वेश्चन नंबर 5। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। कह रहा है कि राम ने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा। दोस्तों समझना है, राम ने एक केक को, तो सबसे पहले हम एक केक बना लेंगे। एक केक बना लिए, कह रहे 2 बराबर भागों में बांटा। तो मान के चलिए कि यहाँ से 2 बराबर भागों में बांट लिए, यह हुआ 1 भाग और यह हुआ 2 भाग। अब कह रहा है कि एक भाग को इस प्रकार काटा कि उसके प्रत्येक छोटे टुकड़े 20 ग्राम के हो गए, यानी इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। टुकड़ा टुकड़ा किया तो प्रत्येक हुआ 20 ग्राम का। अब कह रहा है यदि केक का कुल संख्या 7 हो, ध्यान देना है, केक का कुल टुकड़े का संख्या 7 हो, तो दोस्तों इसका मतलब है कि एक टुकड़ा तो यह पहले से हो गया। अब एक भाग को छोटा छोटा टुकड़ा में बदला है 20 ग्राम में, और उसको मिलाकर 7 हो रहा है, यानी कुल की संख्या मिलाकर 7 हो रहा है। तो एक यह हो गया, तो इसके बाद वाला कितना होगा, तो 6 होगा, यानी 6 इसका और 1 इसका, कुल मिलाकर 7 भाग हुआ। कहने का मतलब हुआ कि 6 भाग जो आया टुकड़ा, यह कितने कितने ग्राम का है, तो 20 ग्राम का। तो टोटल हो जाएगा 6 गुने 20, यानी 120 ग्राम हो गया एक भाग। तो दोस्तों जब एक भाग 120 ग्राम हो गया, तो इसका जो आधा भाग था पहले से, यह भी 120 ग्राम का होगा, तो 120 ग्राम इसमें और ऐड कर दिए, तो कुल मिला के हो गया 240 ग्राम। यही पूछ रहा है कि केक का वजन कितना है, तो कुल हो जाएगा 240 ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक मिलता है एवं गलत होने पे 1 अंक कट जाता है। यदि एक छात्र ने 75 अंक हल प्रश्न को सॉल्व किया तो उसे 125 अंक मिले, तो बतावे कि उसने कितना सही उत्तर दिए। दोस्तों यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह समझना है कि एक गलती पे छात्र को कितना नुकसान होता है। तो मान लेते हैं कि एक गलती यदि करता है, एक गलती पे 1 अंक तो कट जाता है, यह हुआ, और सही का भी 4 अंक नहीं मिलता है। यदि एक हम गलती करते हैं तो 1 अंक तो कटा, साथ में 4 अंक जो सही का मिलना था सही बनाने पे, वह भी नहीं मिला, तो +4, कुल मिलाकर एक गलती पे 5 अंक माइनस होता है मेरा। तो अब कह रहा है कि 75 प्रश्न हल किए। अब ध्यान देना है कि 75 को प्रश्न सॉल्व किया, एक सही पे 4 मिलना था, तो कुल उसको मिलना कितना चाहिए था, तो 300 अंक। यदि वो 75 सही बनाता तो 300 मिलता, लेकिन उसको मिला कितना है, तो 125। तो 125 इसमें से हम माइनस कर दिए, तो यहाँ आ गया 175, यानी 175 अंक का नुकसान हुआ है। तो एक गलती पे कितना है, 5 है, तो यदि 175 में हम 5 से भाग कर दे तो यहाँ आ जाएगा 35, यानी 35 प्रश्न जो है वह गलत बनाया है। 35 प्रश्न का नुकसान हो गया है, क्योंकि एक गलती पे 5 अंक था तो 175 अंक माइनस हो रहा था, तो यहाँ पे 35 अंक, 35 प्रश्न गलत बनाया, यह हो गया गलत। तब क्वेश्चन कह क्या रहा है कि सही कितना बनाया, तो 75 क्वेश्चन बनाया था, उसमें से 35 गलत हो गया, तो सही कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा 75 माइनस 35 बराबर 40, यानी 40 क्वेश्चन सही बनाया था।